आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसकी जो पहले ऑप्शन दी है कोशिका, कोशिका भित्ति, ऊतक और कोशिका झिल्ली। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कोशिका होगा। दूसरा प्रश्न, एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर धातु, धातु यहाँ नहीं, सबसे कठोर अधातु। आयोडीन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गंधक, तीसरी ऑप्शन नाइट्रोजन, चौथा हीरा। तो इसकी सही आंसर हो जाएगी आपकी हीरा। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि क्या है और क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपका प्रतिरक्षी, दूसरा प्रतिजैविक, तीसरा रोगजनक, चौथा रोगवाहक। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी प्रतिजैविक हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा चांदी, तीसरा जिंक, चौथा टीन। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी जिंक। लोहे के जो पुल होते हैं उसको जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जिंक का विद्युत लेपन किया जाता है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी जंक। अगला है विरिस्तन एवं अंडाशय। पांचवा प्रश्न, विरिस्तन एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है? पहला ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर थायरोक्सिन, दूसरा लैंगिक हार्मोन, तीसरा इंसुलिन, चौथा एड्रीनेलिन। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी हो जाएगी लैंगिक हार्मोन। अगला प्रश्न है, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? मान लीजिए एक पेड़ से कोई आम गिर रहा है तो इस पर कौन सा बल लगता है? पहला ऑप्शन आपका चुंबकीय बल, दूसरा पेशीय बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा विद्युत बल। तो इसकी आपकी छठा के ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण बल आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है यहाँ पर आपका लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपकी नीचे गिरती है। अगली प्रश्न है, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? अगर कागज के कप को कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा, दूसरा ऑप्शन कागज का कप नहीं जलेगा, तीसरा ऑप्शन कागज नीचे से फट जाएगा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपका कि कागज का कप नहीं जलेगा। अगला प्रश्न आठवां, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है क्या कहलाता है? उत्सर्जन, अनुकूलन, जनन, पोषण। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपके प्रश्न नंबर 8 के ऑप्शन नंबर बी जनन इसकी सही आंसर हो जाएगी, क्योंकि जनन की वजह से कोई भी जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न करते हैं। इसके अगली प्रश्न है, इंद्रधनुष बनाने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? पहली ऑप्शन आपकी है यहाँ पर परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपन और पासर परावर्तन। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगी आपकी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न है, रबी फसल का उदाहरण है, रबी फसल की उदाहरण है। ऑप्शन ये धान, दूसरा मकई, तीसरा गेहूँ, चौथा सोयाबीन। इसकी जो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी गेहूँ रबी फसल है, क्योंकि यहाँ धान है सो खरीफ फसल है, मकई भी खरीफ फसल है और सोयाबीन भी खरीफ फसल है। खरीफ फसल उसको बोलेंगे जो बरसात के मौसम में उगाया जाता है, रबी फसल जो ठंड के मौसम में उगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी एक जो गेहूँ है वो ठंड के मौसम में उगाया जाता है, इसलिए आपका ये रबी फसल हो जाएगा। खरीफ फसल में जो आपका बरसात के मौसम में उगाया जाएगा। अगला, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, दूसरा बुध, तीसरा बृहस्पति, चौथा शुक्र। तो आपका ऑप्शन नंबर एक सी प्रश्न नंबर
प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बृहस्पति। आपका बृहस्पति आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन उपग्रह, दूसरा तारा, तीसरा उल्का पिंड, चौथा क्षुद्र ग्रह। कि ऑप्शन नंबर ये आपका जो उपग्रह है ये सही होगा, क्योंकि ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ही उपग्रह बोला जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर, जोरों की वर्षा होने के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूता पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि कम हो जाएगा, कि अधिक हो जाएगा, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि ए और बी दोनों होगा, यानी घर्षण बढ़ेगा भी या घर्षण कम भी होगा। कि ऑप्शन नंबर जो आपका ये है वो 13 का ये सही हो जाएगा, क्योंकि जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूता पहने फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा, यानी उसको पैर फिसलेगा, इसलिए उसका घर्षण कम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R संबंध क्या है? 4R मतलब R को 4 बार, 4R इसी को बोलते हैं प्लास्टिक को पुनः मतलब चक्रित करने की एक सिद्धांत है, इसी को बोला जाता है, सभी को मिला करके आपको बोला जाता है 4R। यहाँ पर दिया है ऑप्शन में कि 4R क्या है, तो चलिए देखिए आपका ऑप्शन पहला है उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना और पुनः प्राप्त करना। ऑप्शन ये रहा। ऑप्शन बी में आपका देखिए कि ऑप्शन ये ही आपका ही सही है, इसलिए आप आगे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन ये है जो सही है। रिसाइकल, रीयूज, यहाँ उपयोग कम करना, रिड्यूज, इसका होता है रिड्यूज, और पुनः उपयोग करना का होता है रीयूज, और फिर आपका पुनः चक्रित करना का हो जाता है रिसाइकल, इसी तरह से पुनः प्राप्त करना भी होता है। अगले प्रश्न है, टीन के 2 डिब्बों और डोरी से बने खिलौने टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इनमें ध्वनि का संचरण होता है किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से, पानी के माध्यम से, डोरी के माध्यम से और डिब्बे के माध्यम से। तो इसकी जो ऑप्शन नंबर बी है 15 की बी, ये सही आंसर है, क्योंकि डोरी के माध्यम से जो ध्वनि उसकी एक दूसरे को सुनाई देती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति आपका यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति आपका यहाँ खड़ा है, यहाँ आपका एक व्यक्ति यहाँ डिब्बा लिए, एक व्यक्ति यहाँ डिब्बा लिए। अब दोनों के बीच में धागा से अगर दोनों को बांध दिया जाए या हाथ से जब बोला जाएगा तो आपकी ध्वनि यहाँ सुनाई देती है। तो इसलिए जो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, किसके द्वारा जा रही है? तो डोरी के माध्यम से जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन ये तो आपका ये सही है, ऑप्शन ये आपका जो ऑप्शन दिया ये आपका सही है। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। चालक धातुओं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। यानी समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये जो आपका ऑप्शन है गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी आंसर होगा। क्योंकि यहाँ बोला कि कौन सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन डी मेरा सही नहीं है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए आर्सेनिक, पारा, फास्फोरस, सीसा। इसकी सही आंसर हो जाएगी आपकी 17 का ऑप्शन नंबर ये, आर्सेनिक तत्व के कारण विषाक्त हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, मिट्टी का तेल। इसकी सही आंसर हम लोग चुन कर चेंज करेंगे सीएनजी का, ऑप्शन नंबर सी सीएनजी। अगला है ब्रेड यानी डबल रोटी या इडली फूल जाती, इसका मुख्य कारण क्या है? उष्णता, पीसना या ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि या फेंटने के कारण। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी आपकी सही हो जाएगी, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण डबल रोटी फूल जाती है या इडली फूल जाती है।
क्वेश्चन नंबर 20 आपका, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए संचरणीय रोग, ऑप्शन बी असंचरणीय रोग, ऑप्शन सी मानव रोग, ऑप्शन डी इनमें सभी। जिसका ऑप्शन 20 का आपका ये हो जाएगा संचरणीय रोग। ये क्लास 8 के सबसे विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।